Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. So first of all, let's talk about Unified Process Model. Unified Process Model is Object Oriented Development Methodology. ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, इसके अंदर के ऊप फॉलो किया जाता है. इट्स ऑफर्ड बाय रैशनल IBM. यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल डेवलप बाय बूच, रॉम्बॉग एंड जैकबसन. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट नीड्स के हिसाब से इसको टेलर किया जाता है, यानी कि इसको मॉडिफाई किया जाता है. वेरी आइटरेटिव एंड इट विल बी यूज केस ड्रिवन एंड मॉडल्ड यूजिंग UML इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के हिसाब से इसके जितने भी फिगर्स होते हैं वो सारे UML की स्कीम को फॉलो करते हैं. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके उसके जो सिनारियोज हैं, यूज़ केस का मतलब है सिनारियो, उन सिनारियोज को वो इम्प्लीमेंट करते हैं. सो जब हम यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल जो है वो इंक्लूड ऑफ 4 फेजेस, और हर फेज़ को हम जो है ना वो हर फेज़ के अंदर आइट्रेशंस होती है और आइट्रेशंस को हम मिनी प्रोजेक्ट्स कहते हैं. तो इसके 4 फेजेस कौन कौन से हैं? इंसेप्शन डेवलप्स एंड रिफाइंस द सिस्टम विजन. देन वी हैव इलेबोरेशन जो है वो क्या करती है? डिफाइन रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कोर आर्किटेक्चर. इस फेज़ के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं. कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास कंटिन्यू द डिज़ाइनिंग चल रही होती है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूटीन लेस रिस्की पार्ट्स, जो लेस रिस्की वाले कंपोनेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हो रही होती है. ट्रांजिशन मूव द सिस्टम इनटू ऑपरेशनल मोड. ये आपके जो है वो सिस्टम को रनिंग फॉर्म में या डिलीवरेबल फॉर्म के अंदर इसको देने के लिए आप ट्रांजिशन फेज़ के अंदर जाते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये ट्रेडिशनल नाम नहीं है इसके फेजेस के, इसके नाम डिफरेंट है. इसके नाम जो है एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसके नाम है फेजेस के इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन. यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल की अगर हम बात करें तो वही जो हमारे 4 फेजेस हैं, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन, इनके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि लाइक डेवलप एन अप्रॉक्सीमेट विजन ऑफ द सिस्टम, मेक द बिजनेस केस, डिफाइन द स्कोप एंड प्रोड्यूस रफ एस्टिमेट्स फॉर कॉस्ट शेड्यूल्स. ये आपका ज़रा डिटेल दी हुई है कि इंसेप्शन फेज़ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं. इलेबोरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफाइन द विजन, identify, describe all requirements, finalize the scope, design and implementation, the core architecture and functions, resolve high risk, produce realistic estimates and cost schedules. कंस्ट्रक्शन में हमारे पास iteratively implement remaining low risk, predictable and easier implement elements and prepare for deployment. Complete the beta test and deployment so users have a working system and are ready for benefit as expected. यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल में ये हमारे पास एक फिगर है जो ये बता रहा है कि आपके पास जो फेजेस हैं उन फेजेस के अंदर जो है वो क्या चल रहे हैं. उन फेजेस के अंदर चल रहे हैं डिसिप्लिन्स. जो आपके पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं डिसिप्लिन्स. ये सारे डिसिप्लिन्स हैं. तो हर फेज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि पैरेलल के अंदर डिसिप्लिन्स चल रहे हैं. ईच आइटरेशन इंक्लूड्स ऑल द डिसिप्लिन्स. और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन ईच डिसिप्लिन प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट्स, यानी कि हर एक का जो आउटपुट है उसको हम कहेंगे आर्टिफैक्ट्स. अच्छा, अब कोई आपका डिसिप्लिन मॉडल किसी डिसिप्लिन का आउटपुट मॉडल होगा, किसी का डिसिप्लिन का आउटपुट डॉक्यूमेंट होगा, किसी डिसिप्लिन का आउटपुट सोर्स कोड होगा, किसी डिसिप्लिन का आउटपुट एग्जीक्यूटिबल्स होगा. तो ये आपके जो डिसिप्लिन्स हैं इनके जो आउटपुट्स हैं ये आपके क्या होंगे? ये आर्टिफैक्ट्स होंगे, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. So that's it for this lecture. Thank you very much.